दिसंबर 2019 का वक्त, राज्य में नई सरकार के रूप में हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण किया था और दुर्भाग्य ऐसा रहा कि शपथ ग्रहण के 6 महीने बाद ही पूरे देश को कोरोना ने अपने चपेट में ले लिया। सरकार अभी ठीक से काम का संभाल ही नहीं पाई कि उससे पहले मजदूरों की चिंता, खासकर ऐसे मजदूर जो राज्य के बाहर आ रहे थे, देश के बाहर आ रहे थे, उन्हें सकुशल झारखंड लाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हो गया। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस वक्त सारा काम छोड़कर अपनी प्राथमिकताओं में मजदूरों की चिंता को अपनी सूची में शामिल किया और उसके बाद राज्य में स्थापित हुआ प्रवासी मजदूर नियंत्रण कक्ष। उम्मीद नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, 8 लाख से ज्यादा मजदूरों को राज्य में वापस लाया गया। ऐसे लोग जिन्होंने छोड़ दिया था यह विश्वास कि कोरोना काल में वो झारखंड आ पाएंगे, अपने घर आ पाएंगे। ये सरकार के ऐसे बढ़ते कदम हैं जिसने मजदूरों का दिल जीत लिया। तो आइए देखते हैं सरकार के बढ़ते कदम। प्रवासी मजदूर निरंतर कक्ष का कॉन्सेप्ट रातों रात नहीं आया और न ही किसी किताब में छपी कहानी के माध्यम से इसे जमीन पर उतारा गया। राज्य के 2 ऐसे व्यक्ति, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और लेबर मिनिस्टर सत्यानंद भोक्ता ने अधिकारियों के साथ बैठक की, पूरा डेमो बनाया, पूरी उसकी डेमोग्राफी तय की गई कि कैसे कैसे ये नियंत्रण कक्ष काम करेगा और इसके पीछे कितने अधिकारी लगे रहेंगे। जाहिर सी बात है, यह सब कुछ तय होने के बाद जब प्रवासी मजदूर नियंत्रण कक्ष की स्थापना हुई तो मजदूरों के चेहरे खिल गए। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि क्या कुछ है प्रवासी मजदूर नियंत्रण कक्ष का कॉन्सेप्ट। झारखंड से बड़ी संख्या में मजदूर दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं। इन मजदूरों के लिए हेमंत सरकार कई योजनाएं चला रही है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रवासी मजदूरों को सहायता देने वाली योजना है। प्रवासी मजदूरों के लिए हेमंत सरकार ने राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। इस नियंत्रण कक्ष की स्थापना कोरोना काल में हुई थी। 27 मार्च 2020 से यह नियंत्रण कक्ष काम कर रही है। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष कोविड के दौरान स्थापित किया गया था, जो नेपाल हाउस सेक्रेटेरिएट में स्थापित था और ये 27 मार्च 2020 से कोविड के समय से ही फंक्शनल था। जैसे ही कोविड खत्म हो गया, पोस्ट कोविड हो गया, उसके बाद भी ये जिस तरह से काम हुआ कंट्रोल रूम का, उस हिसाब से ये अभी तक कंटिन्यूड है। और ये प्रवासी श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए तथा अन्य श्रमिक भी जो असंगठित है और भवन निर्माण में भी काम करते हैं, उनके लिए भी ये काम कर रहा है। राज्य से बाहर काम पर जाने वाले श्रमिकों के लिए सरकार ने श्रमदान पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर श्रमिकों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। निबंधन कराने वाले कामगारों को सरकार कई तरह की मदद पहुंचाती है। श्रमदान पोर्टल में निबंधन कराने वाले मजदूरों को कई तरह के फायदे मिलते हैं। प्रवासी मजदूर की मौत होने या फिर पूर्ण निःशक्त होने पर 2 लाख की राशि दी जाती है। दुर्घटना में 2 अंग या दोनों आंख को नुकसान पहुंचने पर 2 लाख की सहायता राशि दी जाती है। दुर्घटना में 1 अंग या 1 आंख की हानि होने पर 1 लाख की सहायता राशि दी जाती है। यानी श्रमदान पोर्टल पर निबंधन कराने के कई फायदे हैं। आपदा या हादसे के दौरान ऐसे श्रमिकों के रेस्क्यू के साथ उनके खाने पीने और सरकार हर तरह की सहायता देती है। यही नहीं, श्रमिक की मौत होने पर परिजनों को मुआवजा दिलाने का काम भी किया जाता है। यही नहीं, दुर्घटना या फिर प्राकृतिक आपदा में मजदूर की मृत्यु
या फिर निःशक्त होने पर वापस घर लाने तक का पूरा खर्च सरकार उठाती है। कि बहुत सारे मुद्दे, जैसे उनका रेस्क्यू हो गया, उनको भोजन उपलब्ध कराना हो गया, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गया, जैसे उनको घर तक पहुंचाना है, किसी की मृत्यु बाहर हो जा रही है, चाहे वो अंतर्राज्यीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, स्टेट का कुछ भी आपदा हो रही है, उसमें कंट्रोल रूम की सहभागिता, प्लस अभी जो डेथ हो रहे हैं, बहुत सारे डेथ आप लोग सुन रहे होंगे केस, उसमें कंपनसेशन दिलाना, ये भी मुख्य रूप से कंट्रोल रूम काम कर रहा है। साथ ही बकाया पेमेंट, अगर किसी मजदूर को ऑनलाइन श्रमदान पोर्टल में रजिस्टर करना है तो उसके लिए भी हम लोग जागरूकता कर रहे हैं। साथ ही साथ जो श्रमिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते अपना, उनका कंसेंट लेकर के भी यहाँ से रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। प्लस अदर लाइन डिपार्टमेंट्स, जैसे बीडीओ के माध्यम से बहुत सारी स्कीम्स चल रहे हैं, कहीं उन्हें डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, कहीं नेटवर्किंग और लाइजनिंग में दिक्कत होती है, तो वो सारी भी हम लोग उनको सपोर्ट करने में मदद कर रही है। श्रमदान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले मजदूर के कहीं फंसने पर या फिर हादसे के शिकार होने पर परिजनों को एक आवेदन देना पड़ता है, जिसके बाद सरकार मजदूर की मदद में जुट जाती है। देखिए, सबसे पहले तो अगर वो फंसता है या कुछ भी अगर हादसा होती है तो उनके द्वारा या उनके परिजन से हमें एक एप्लीकेशन आवेदन की ज़रूरत पड़ती है। इस आवेदन के बेस पे हम लोग यहाँ जो उनका मुख्य जिला है उस पे उसके परिवार से संपर्क में रहते हैं, परिवार का इंटायर वेरिफिकेशन होता है, प्लस जो श्रमिक जहाँ वो काम कर रहा था या कहीं फंसे हुए हैं तो उनका लाइव लोकेशन, वहाँ अगर एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है तो वहाँ उनके लेबर डिपार्टमेंट, लोकल पुलिस, प्लस हम लोग लोकल संस्था से भी हम लोग मदद लेते हैं और उनको रेस्क्यू करके ले आते हैं। श्रमिक के परिजनों के आवेदन के बाद सरकार न सिर्फ मजदूर का रेस्क्यू कराती है, बल्कि उसे लंबित भुगतान दिलाने से लेकर घर वालों से मिलाने तक का काम सरकार करती है। तो जैसा आवेदन आता है, जो थीमेटिक एरिया पे उसका आवेदन है, उस पे हम लोग काम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक केस के साथ बहुत सारे केस जुड़ जाते हैं। अगर आप देखेंगे रेस्क्यू है तो उसके साथ ड्यू पेमेंट भी है, उसके घर तक पहुंचाना भी है, उनका टिकट भी करना है, परिजन से सुरक्षित मिलाना भी है, ये अन्य बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ जाती है। तो उन सारी चीज़ों को एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं और जैसे वो झारखंड आते हैं, अपने परिवार तक पहुंच जाते हैं, तो उनका परिवार के साथ एक फ़ोटो करके हम लोग सोशल मीडिया अपडेट्स भी देते हैं, प्लस उनका एक केस स्टोरी भी बनता है हमारी तरफ से। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत राज्य से बाहर जाने वाले मजदूरों के फायदे के लिए कई नियम बने हैं। ठेकेदार जिस दिन काम पर ले जाने के लिए समझौता करते हैं, उसी दिन से मजदूरी देनी होती है। विस्थापन भत्ता के तौर पर 15 दिन की मजदूरी के बराबर राशि का भुगतान करना होता है। आने जाने का किराया, यात्रा के दौरान के समय की भी मजदूरी देनी होती है। दूसरे राज्य में काम करने के लिए ले जाने वाले ठेकेदारों को लाइसेंस लेना जरूरी है। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष में 5 लैंडलाइन नंबर हैं, जो सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक काम कर रहे हैं। वहीं 5 व्हाट्सएप नंबर हैं, जो 24 घंटे काम करते हैं, यानी व्हाट्सएप या फिर फोन करके भी श्रमिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या फिर मदद मांग सकते हैं। इसके साथ ही श्रमदान पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराए जा सकते हैं। जब से नियंत्रण कक्ष की स्थापना हुई है, तब से अब तक करीब 11 लाख कॉल आए हैं। 16 लाख मजदूरों का निबंधन हुआ है, जबकि 4 से 5 करोड़ की राशि का भुगतान हुआ है। कंट्रोल रूम के 6 लैंडलाइन नंबर्स है और 5 व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर 24 घंटे ही चलती है, प्लस लैंडलाइन नंबर जो है वो सोमवार से शनिवार तक 10 से 6 बजे तक चालू है। साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हम लोग सैटरडे संडेज को भी अवेलेबल है। देखिए, अगर कोविड से अगर जोड़े तो करीब कंट्रोल रूम में 11 लाख कॉल दर्ज हुए हैं। साथ ही साथ 16 लाख मजदूरों को रजिस्टर्ड किया गया है। प्लस अगर डेथ केसेस देखें तो 600 से प्लस
611 है अभी तक का डेथ का आंकड़ा, जिनका कोऑर्डिनेशन कंट्रोल रूम के माध्यम से किया गया है, प्लस अनगिनत 500 प्लस रेस्क्यूड केसेस है, प्लस बकाया अगर राशि देखें तो 4 से 5 करोड़ की राशि का भुगतान अभी तक हम लोग कर पाए हैं। कंपनसेशन अगर देखें तो 10 करोड़ पार जा रहा है, जिसमें चमोली की हादसा, अभी जो कुवैत का हादसा है, फिर लैंडस्लाइड्स बार बार जो हो रहे हैं, उसमें हम लोग आपदा प्रबंधन से भी बातचीत करके उनको मुआवजा राशि दिला रहे हैं। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की तकलीफ और दर्द को पूरे देश ने देखा था, जिसके बाद ही राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई थी। प्रवासी मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सरकार की सोच को श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता आगे बढ़ा रहे हैं। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष से अब तक करीब 8 लाख मजदूरों को फायदा मिला है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अजय लाल की रिपोर्ट। सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे यदि इस राज्य में कुछ काम कर रहा है तो वो काम कर रहा है प्रवासी मजदूर नियंत्रण कक्ष। अधिकारियों की एक जमात, अधिकारियों की एक फौज पूरे दिन इस काम में लगी रहती है कि किसी मजदूर को कोई तकलीफ न हो, और ईश्वर न करे किसी मजदूर के सामने कोई समस्या आ जाती है, कोई आफत आ जाता है, तो नियंत्रण कक्ष का काम शुरू हो जाता है। हमने जानने की कोशिश की कि कैसे काम करता है नियंत्रण कक्ष और क्या कुछ है उसका कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं। राज्य का कोई मजदूर, कोई भाई बहन बाहर कमाने जाता है तो जाहिर सी बात है उसके परिवार के लोगों को ज़्यादा चिंता होती है कि उसके परिजन दूर शहर में, दूसरे राज्यों में किस प्रकार से काम कर रहे होंगे। यदि अंतर्राष्ट्रीय मामला होता है तो चिंताएं ज़्यादा होती है, लेकिन राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने ऐसी चिंताओं को अपनी चिंता समझा, निजी चिंता उन्होंने समझा, और उसके बाद श्रम विभाग के माध्यम से एक नया विभाग कह सकते हैं, एक नई संस्था कह सकते हैं, एक नया कक्ष कह सकते हैं कि राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष की स्थापना राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के लेबर मिनिस्टर सत्यानंद भोक्ता के माध्यम से किया। और ये राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष एक प्रकार से ऐसे परिवारों की चिंताओं को दूर करता है जिसके परिजन नौकरी के लिए, कमाने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। कैसे काम करता है राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष में दिखाने की कोशिश करता हूं। अब मैं आ चुका हूं राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष के उस कमरे में जहां पर एक साथ 5 फोन कॉल और व्हाट्सएप नंबर लगातार काम करता है। यदि कोई प्रवासी मजदूर कहीं बाहर गया हो कमाने के लिए, चेन्नई गया हो, गुजरात गया हो, मुंबई गया हो, दिल्ली गया हो, सऊदी अरब गया हो, या फिर कहीं और गया हो, दूसरे देश में भी गया हो, और ईश्वर न करे कोई समस्या आ जाती है, तो इसी नियंत्रण कक्ष के पास ऐसे लेबर्स के, ऐसे मजदूरों का, ऐसे झारखंड की बहन बेटियों का फ़ोन कॉल आता है, और उसके बाद से इन दीदी लोगों का काम शुरू हो जाता है। जब लेबर्स के फ़ोन आते हैं तो क्या कुछ उनकी समस्याएं मूल रूप से वो लोग बताते हैं आपको? इस कॉल में बहुत सारी समस्याएं आती है। बहुत बार इंक्वायरी के लिए भी आता है, बहुत बार अपने जैसे कहीं फंसे हुए हैं तो उसका मामला आता है। बहुत लोगों का कहीं दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं तो उनको वेतन नहीं मिलता है तो उसके लिए आता है। बहुत बार कोई डेथ हो गया है दूसरे राज्य में, उनका बॉडी को मंगवाना है तो उसके लिए फ़ोन आता है। और भी कुछ इंक्वायरी जैसे कि आवास योजना उनको नहीं मिल रहा है या राशन कार्ड नहीं बन पा रहा, तो ये सब भी हम लोग उनके बातों को पहले तो समझते हैं। हम लोग देखते हैं कि कौन सा कैटेगरी का ये ग्रेवियांस है इनका, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको एक फॉर्मेट है हमारा बना हुआ, उस फॉर्मेट में हम लोग उसको लिखते हैं। बहुत 4-5 कॉल पे लगे रहते हैं कि दोनों साइड से बातचीत एक जगह पे पहुंच सेटलमेंट हो जाए। मैडम, ये पूरा क्या है रिकॉर्ड में देख पा रहा हूँ? ये मजदूरों से संबंधित जानकारी है। जैसे प्रत्येक दिन हमारे पास जितने भी फ़ोन कॉल आते हैं हम लोग उनको मैनुअली और डिजिटल भी उनको एंट्री करते हैं ताकि ये हमारे पास भी
डाटाबेस एक तैयार हो सके। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं कि किसी बाहर के राज्यों से किसी रामदीन ने फोन कर दिया और मैडम ने रिसीव कर लिया, बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। मैं दिखाने की कोशिश करूँ। मैडम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अंजलि रेशमा मिंज है। अंजलि जी बता रही हैं कि ये जो आप देख पा रहे हैं, हमारे सहयोगी देवाशीष दिखाते रहेंगे कंप्यूटर्स को, और मैं थोड़ा रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा, ये क्या है मैडम? ये केस केस हमें कहाँ से received प्राप्त from। हुआ? ये केस कहाँ से रिसीव्ड हुआ आपको? ये हमें लेबर मिनिस्टर सेल से प्राप्त हुआ, और जो शिकायत करता है उनका नाम है अमित शाह जी। उनका संपर्क नंबर ये है, और अफेक्टेड पर्सन जो वहाँ पे प्रभावित व्यक्ति है जी। वो है, और उनका संपर्क नंबर है। संपर्क नंबर है। फिर जो हम लोग कैटेगरी की बात कर रहे थे, हाँ। कि किस कैटेगरी से ये केस आया, या रेस्क्यू है, या मिसिंग है, या ट्रैफिकिंग है, ये उससे संबंधित केस है। और फिर उस संबंधित केस में क्या क्या हुआ, ये उसकी जानकारी रहती है। हम लोग केस से संबंधित जानकारी यहाँ पर लिखते हैं। हाँ, ज़्यादा नहीं लेना, बिल्कुल। मैडम, इसके बाद जब रेस्क्यू हो जाता है तो लेबर, हाँ कैमरा आप देखते रहेंगे, तो क्या होता है उसके बाद फिर? रेस्क्यू कराने की भी एक प्रक्रिया होती है, जिसमें श्रमिकों से बात करके और वहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है उनसे समन्वय करके मजदूरों को उनके घर तक ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से, या फिर फ्लाइट के माध्यम से उनको लाया जाता है। और ला करके उनके परिवारों से संपर्क करके जिला श्रम अधीक्षक की अध्यक्षता में उनको फिर उनके परिवार वालों को सौंपा जाता है। बहुत बधाई। तो हमने दिखाने की कोशिश की कि लेबर डिपार्टमेंट का राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष काम कैसे करता है और मजदूरों के लिए कितना बेनिफिशियल है। और एक देखेंगे, ऐसे कई तस्वीर में यहाँ पर देख पा रहा हूँ, और अखबारों की कतरने इस बात की गवाही दे रहा है कि कैसे लेबर राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष, कैसे राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड के समय इसकी शुरुआत की थी, और जब तक उसका समस्याओं का समाधान जब तक नहीं हो जाता तब तक नियंत्रण कक्ष उस केस के पीछे पड़ा रहता है। और जब पूरी तरह से मामला मजदूरों के हित में हो जाता है तब जाकर नियंत्रण कक्ष का काम संपन्न माना जाता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य के मजदूर, खासकर प्रवासी मजदूरों के लिए ये नियंत्रण कक्ष आने वाले दिनों में और वरदान साबित होगा। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि राज्य का कोई मजदूर यदि बाहर जाता है काम के लिए, हालांकि ग्लोबल होती दुनिया में सबको झारखंड में बांध कर रखना मुश्किल होता है, बावजूद इसके यदि लेबर्स बाहर जाते हैं तो उनका यह फर्ज बनता है कि वो लेबर डिपार्टमेंट को बता कर जाएं कि वो कहाँ जा रहे हैं। और इस प्रक्रिया को कहते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ लेबर्स, या फिर लेबर का रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे क्या होता है। हमारे साथ देखेंगे यहाँ पर बैठे हुए हैं एक अधिकारी, मैं बोलूँगा चूँकि ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। कैसे कैसे देखेंगे माइग्रेंट वर्कर, प्रवासी मजदूर, क्या कुछ यहाँ पर काम होता है? ये डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट का एक वेबसाइट है समाधान.jharkhand.government.in करके। इस पे प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होता है। सर, जो यहाँ से जाते हैं लेबर्स बाहर कमाने के लिए, तो रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराया, तो क्या उसको कुछ कार्ड वगैरह देते हैं? आप कार्ड मिलता है उनको, मैं वही मिल जाता है। ये आपका अप्रूव होने में 10 दिन 1 सप्ताह का टाइम लगता है। क्या क्या आप लोग देखते हैं, चेक करते हैं? हाँ, इसमें बेसिक चीज रहता है उनका नाम, आधार नंबर, और आधार हम लोग उनसे कंसल्ट लेने के बाद ही करते हैं। आपका ब्लॉक वगैरह, जिला वगैरह क्या है, और इम्पोर्टेंट जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ का डिटेल्स, ये सब चीज मैंडेटरी रहता है रजिस्ट्रेशन के लिए। एक बात बता दीजिए, जैसे कि मान लें कि कोई मजदूर गढ़वा का रहने वाला है, वो चला गया चेन्नई चला गया कमाने के लिए, तो वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकता है कि नहीं? हाँ, ये आपको वेबसाइट और इनका मोबाइल ऐप में भी आता है, प्ले स्टोर पे ही प्रवासी ऐप करके मजदूर उसको खुद से डाउनलोड करके खुद अपने डिटेल्स भर के उस कार्ड को भी बना सकते हैं। मतलब यह नहीं है कि यहाँ से बाहर जाने के पहले रजिस्ट्रेशन कराए, बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बाहर चले गए फिर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हाँ, बेनिफिट क्या होता है इसका? बेनिफिट इनका ये है कि इनकेस कभी कोई माइग्रेंट वर्कर काम करते के वक्त कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ कंपनसेशन है उनको मिलता है। अगर उनका देहांत भी हो जाता है बॉडी लाने के लिए, प्लस उनका जो नॉमिनी डिपेंडेंट रहेगा उनको भी डिपार्टमेंट की तरफ से कंपनसेशन मिलता है इस कार्ड के थ्रू। इसमें पैसा भी लगता है क्या रजिस्ट्रेशन? नहीं, इस पे कोई चार्जेस नहीं है, ये कार्ड बिल्कुल फ्री बनता है। चलिए,
तो ये लेबर्स भाइयों के लिए वरदान है कि यदि आप बाहर कमाने जाते हैं तो कुछ नहीं कीजिए भैया, किसी साइबर कैफे में जाइए, प्रज्ञा केंद्र में जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, उसके बाद जहां इच्छा हो काम करने जाइए, क्योंकि दुनिया ग्लोबल होती जा रही है। ध्यान यह रखना है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके बाद आपकी चिंता आपके पेरेंट्स से ज्यादा लेबर डिपार्टमेंट करेगा, प्रवासी नियंत्रण कक्ष करेगा। कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। एक वक्त था जब लेबर डिपार्टमेंट को यह माना जाता था कि यह विभाग किसी काम का नहीं है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी कमान सत्यानंद भोक्ता के हाथ में दी और उसके बाद धीरे धीरे करके श्रम विभाग को लोग न सिर्फ जानने लगे बल्कि यह भी समझने लगे कि यदि वो मजदूर है, यदि वो लेबर है, यदि वो कामगार है तो लेबर डिपार्टमेंट उसके लिए वरदान के माफिक साबित होंगे। क्या कुछ है श्रम विभाग की योजनाएं, हमने बात की राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता से, आइए सुनते हैं। कुछ साल पहले तक झारखंड से जो कामगार बाहर कमाने के लिए जाते थे, रोजगार के लिए जाते थे, उनका कुछ अता पता नहीं होता था। चेन्नई में है, दिल्ली में है, मुंबई में है या फिर विदेश में, कोई ठिकाना नहीं होता था। यदि किसी संकट में ऐसे मजदूर फंस जाते थे तो परिवार के लोग परेशान हो जाते थे, बिलबिला कर आ जाते थे। बाद में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी चिंता की और राज्य के राजधानी रांची में श्रमिक सहायता केंद्र की स्थापना हुई। ये एक ऐसा केंद्र है जहां से कोई भी मजदूर अपने परिवार की खोज खबर ले सकता है और परिवार के लोग अपने श्रमिक भाई बहनों की खबर ले सकता है। जाहिर सी बात है, राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने इस केंद्र की न सिर्फ निगरानी की बल्कि उसमें सुविधाएं भी दी। इस वक्त हमारे साथ राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता हैं। सर, मुझे वो दिन याद है जब यहाँ के मजदूर कहीं जाते थे कमाने के लिए, कोई आंकड़ा नहीं होता था विभाग के पास कि कहाँ कौन गया, कैसे रह रहा है, वेतन मिल रहा है कि नहीं। फिर बाद में आप लोगों ने चिंता की, श्रमिक सहायता केंद्र। क्या है ये पूरा कॉन्सेप्ट? क्या पूरा कॉन्सेप्ट है कि जो गरीब है वही दूसरे प्रदेश में काम करने जाते हैं, कहीं खो गए, कोई कंपनी बंधक बना लिया या उनको काम करा कर सैलरी नहीं दिया, तो हमारे यहाँ हेल्पलाइन जारी है उस सहायता के लिए। वो अपना बात को हमारा जो यहाँ कंट्रोल रूम है जो हम लोग फिया फाउंडेशन को दिए हुए हैं, तो कोई घटना या प्रिय घटना घट गई विदेश में तो उसको लाश मंगाना है या कोई विदेश में किसी को बंधक बना लिया, कोई कंपनी उसको लाना है। देश के अंदर किसी भी राज्य में कोई मजदूर के साथ किसी तरह घटनाएं घटी, कोई हादसा हुआ, तो सारा सूचना हमको हेल्पलाइन से मिलता है। सर, ये जब कॉन्सेप्ट पहली बार बना है तो इसके पीछे विभाग के अधिकारियों के मन में आपने इसको लोकेट किया होगा, आपने दिया होगा कि ऐसे से करना है, कैसे ये कॉन्सेप्ट आया? मतलब यहाँ झारखंड के लगभग 8 लाख मजदूर दूसरे प्रदेश में काम करने जाते हैं, उसमें से अधिकतर गिरिडीह का 1,75,000 है। तो कोई भी घटनाएं घट जाती है कि मान लो किसी के घर में माँ नहीं है, किसी के पिताजी नहीं है, गरीब आदमी है, तो उनके साथ कोई हादसा हो गया तो किन को बोलेगा? कहीं कोई एक्सीडेंटल कोई घटनाएं घट गई, मौत हो गया, उसको लाना है तो कौन लाएगा? तो ये सब व्यवस्था नहीं थे। हमने इसके लिए व्यवस्था की है कि 50,000 रुपया राज्य के किसी राज्य में कोई घटनाएं घटी तो उसको 50,000 रुपया दे करके एम्बुलेंस से या प्लेन से ट्रेन से लगा तो 50,000 रुपये उनके जो मृतक परिजन है उनको हम लोग डीबीटी के माध्यम से खाते में देते हैं। सर, इसका जो सबसे बड़ा फायदा मुझे लगता है कि सर, दूसरा है कि विदेश में अगर कोई घटना घट गई तो उसके मृतक परिजन को हम लोग 5 लाख रुपया उनके खाते में देते हैं तुरंत। ये सब जानकारी का हम लोग ने लाभ ले पाते थे, न को उनका कहीं को देखने सुनने वाला था। और जो कंपनसेशन राशि होता है मृतक परिजनों का, कोई बम्बई में, कलकत्ता में, किसी राज्य में घटना घटी तो उसको हम लोग 2 लाख रुपया, मानो 1.5 लाख रुपया, किस तरह के नेचर है केस का। कोई अपने मान लीजिए कोई दवा खा के मर गया तो उसका एक अलग है,
कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई छत से गिर गया, तो सबका अलग अलग मुआवजा है, उसको हम लोग देने काम करते हैं। और इसके साथ साथ उनके परिजन हैं, तो परिजन को भी हम लोग आजीवन उनको पेंशन देते हैं 1000 रुपये महीना। जब श्रमिक लौट कर आते हैं आपके माध्यम से, व्यक्तिगत तौर पर आपको कितनी खुशी होती है? देखिए, उनको हम लोग लाते भी हैं और घर तक पहुंचाते भी हैं, और जो हुनरमंद है नहीं है उनको हम लोग क्या दे सकते हैं सहयोग, श्रम विभाग से या अन्य विभाग से। तो उनको हम लोग, और चाहता है कि नहीं हम अपने घर में काम करेंगे, कुछ हम रोजगार चाहिए, तो उसको हम लोग रोजगार भी उपलब्ध कराते हैं। सर, जो बाहर से मजदूर यहाँ लौट जाते हैं, वापस आ गए रांची झारखंड अपने जिले में, जाहिर सी बात है सबकी इच्छा होती है कि अपने माँ बाप के साथ रहें, अपनी पत्नी के साथ रहें, बाल बच्चों के साथ रहें, तो क्या ऐसा विभाग रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोशिश करता है? देखिए, हम लोग पहले के 5वां पास से लेकर के 8वां 9वां मैट्रिक इंटर BA सब के लिए यहाँ व्यवस्था है कि आप पहले हुनरमंद बनिए, कुछ अपना प्लम्बर मिस्त्री बनना चाहते हैं, पंखा बनना चाहते हैं, रेडियो बनना चाहते हैं, ऐसे 40 तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब प्रशिक्षण देने के बाद हम लोग रोजगार मेला के माध्यम से, चाहे प्रखंड स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, कोई भी कंपनी में उसको रोजगार की दिशा में जो बाहर मेरा पैसा मिलता है उससे ज़्यादा पैसा यहाँ मिलता है। देश के 8 ऐसे राज्य जहां पर विभाग ने यह सर्वे किया था कि झारखंड के भाई बहन वहां काम करने जाते हैं, ऐसी जगहों पर वहां पर ऑफिसर की तैनाती हुई। सर, कौन कौन से राज्य हैं, कुछ याद होगा? जैसे दिल्ली है, तमिलनाडु है, गुजरात है, मुंबई होगा, बम्बई है, 8 राज्य में है। तो 8 राज्य में यहाँ से मजदूर गए, कोई कंपनी में काम करना चाहते हैं, काम नहीं मिला, तो उनके लिए हम लोग रहने की व्यवस्था और निःशुल्क भोजन करने की व्यवस्था बनाए हैं वहाँ। मजदूरों से क्या फीडबैक मिलता है जब ऐसे राज्यों में लोग जाकर रहते हैं उस जगह पर? मजदूर सब खुश है कि पहली बार झारखंड सरकार ने व्यवस्था की है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के निर्देशानुसार, कि मजदूरों को कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हम लोग जो झार पोर्टल बनाए हैं उसमें जितने श्रमिक हैं सब का बाय एड्रेस है, कौन कहाँ काम कर रहे हैं, किस कंपनी में है, कहाँ का रहने वाला है, हमारे पास पूरा बायोडाटा है सबका। सर, उनके पेरेंट्स भी, उनके माता पिता भी आपसे संपर्क करते होंगे कई बार? सब संपर्क करते हैं और हम लोग बताते भी हैं। खुश हैं आप? पूरा खुश हैं। कुछ दे पाए विभाग को? विभाग के हम लोग उतना श्रमिकों के लिए व्यवस्था किए हुए हैं कि किसी को मांगने की जरूरत नहीं है, वो जो भी संपर्क करे कि हमको इस तरह को सहायता चाहिए तो वो सहायता भी मिलेगा। और दूसरा है कि किसी गरीब को कोई छोटा बड़ा बीमारी पकड़ लिया, उसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, ज़मीन भी नहीं है, गाय बकरी ने जो बेच के इलाज कराएगा उसका इलाज हम लोग निःशुल्क कराते हैं। और ऐसा ही हॉस्पिटल है आपको यहाँ नामकुम में, और हर जिला में कोई ब्रांच भी है, OPD भी है, तो निःशुल्क इलाज होता है। इन केस यदि यहाँ ठीक नहीं हो पाया, कोई ऐसा गंभीर बीमारी है, तो उसको देश के अंदर किसी राज्य में, चाहे CMC भेलोर हो, दिल्ली हो, जो भी राज्य में खर्च होता है वो हमारे विभाग के द्वारा दिया जाता है। श्रमिक सहायता केंद्र को और आप विस्तारित करने की इच्छा रखते हैं? और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसका कार्यालय अभी मुख्यालय में है, इसको परमानेंट स्तर पर हम लोग करेंगे ताकि 5-6 जिला टेकअप करें। चलिए, बहुत बधाई। ये थे राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता। श्रम विभाग में कई ऐसी योजनाएं हैं जिस पर चर्चा करें तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन सिर्फ श्रमिक सहायता केंद्र एक ऐसी योजना है जिसका फायदा सीधे श्रमिकों को मिल रहा है। आप चेन्नई में काम कर रहे हो, मुंबई में काम कर रहे हो, गुजरात में रह रहे हो, परिवार के लोग यदि आपको खोजना चाहे ऐसे मजदूरों को, तो सिर्फ श्रमिक सहायता केंद्र में एक कॉल कीजिए, पूरी जानकारी मिल जाएगी। और ऐसे लोग यदि किसी परेशानी में फंसते हैं तो माता पिता से पहले श्रम विभाग उनके लिए खड़ा मिलता है। कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। तो अभी आपने देखा झारखंड सरकार के बढ़ते कदम। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सही कहा था कि वो मुख्यमंत्री बने हैं तो राज्य की 3.25 करोड़ जनता के लिए बने हैं, और दुख तकलीफ में कोई खड़ा रहे या ना रहे उनकी सरकार जरूर खड़ी रहेगी। और यह परिकल्पना अब सच साबित दिखता है। झारखंड के बढ़ते कदम में फिलहाल इतना ही। अगले दिन
अगले एपिसोड में किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। फिलहाल सहयोगी देवाशीष के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।